आज बरोज हफ्ता पाकिस्तान की अफवाज ने कंट्रोल संभाला है और अहम तरीन अपडेट्स हैं रावलपिंडी से। वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी अपडेट, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त तो दायर की, मुख्तलिफ वज़रा के नाम शामिल किए, लेकिन मोहसिन नकवी का नाम उसमें से गायब है। यह बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की शिफा अस्पताल मुंतकिली के मामले में 4 विफाकी वज़रा ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और अब मलबा एस्टैब्लिशमेंट पर तो नहीं डाला जा रहा। असल सवाल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 अगस्त 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप से कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स लेके आपके सामने हाजिर हुआ। कोशिश मेरी यही होगी कि आपके सामने फैक्ट्स रखे जाएं, असल खबर रखी जाए और वो जो एक ओपिनियन थोपने का रिवाज है, उस रिवाज को खत्म करके असल हकाइक अवाम तक रखे जाएं और फैसला आप करें। आप पर मैं अपना फैसला या अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मुसल्लत ना करूं, ताकि एक न्यूट्रल एनालिसिस करने की हम पोजीशन में रहें और कौन कहां पर क्या गलत कदम उठा रहा है इस सियासत की बिसात पर, इसे भी समझने में हमें आसानी मिले। सारी अपडेट्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है और इसके साथ ही साथ इस पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी के बानी सरबराह इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा और उजैर भंडारी की दायर करदा दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्मनामे की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई। दरखास्त में तौहीन अदालत के मुर्तकबीन को शोकाज नोटिस जारी करने और जाती हाजिरी, पर्सनल कैपेसिटी में अदालत में पेश होने का हुक्म देने की इस्तदा भी की गई। अदालत से जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और उनका तिबी मुआयना कराने की इस्तदा भी की गई। अच्छा, इस एक जुमले से इस इस्तदा में और सेकेंडली इमरान खान साहब की बहन की वो स्टेटमेंट कल की कि खान साहब खुश हुए जब उन्हें बताया गया कि शिफा अस्पताल आपको मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत से लोगों का वो नैरेटिव दम तोड़ गया जो वो बिला वजह हवा में तीर चलाते हैं और वो कह रहे हैं खान साहब ने मना कर दिया, मैंने नहीं जाना। ये तो आप गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे रहे हैं। फिर गवर्नमेंट कहेगी ठीक है जी, खान साहब कह रहे हैं मैंने नहीं जाना, बात खत्म हो गई। फिर आप क्यों रोला डाल रहे हैं, क्यों शोरो होगा कर रहे हैं? अब इस सबके अंदर अदालत से यह भी इस्तदा की गई कि हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तायुनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तिब्बी मुआयने के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए थे। ताहम हुकूमत की जानिब से इमरान खान को पिम्स अस्पताल ब्रीफ टाइम के लिए, थोड़े से वक्त के लिए मुंतकिल किया गया, तिब्बी मुआयना कराया गया, जिसके बाद दोबारा अडयाला जेल खान साहब की मुंतकिली हो गई। अब असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी ये है नाज़रीन किराम कि इसके अंदर किस किस शख्स को फरीक बनाया गया है। एक तो सुहेल अशरफ साहब जो कि चीफ कमिश्नर है इस्लामाबाद के, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी दाखिला जो है अहमद रजा सरवर, उन्हें मियां सालिक जलाल जो आईजी हैं प्रिजन्स के पंजाब के, वो साजिद बेग जो कि अडयाला जेल की के सुपरिटेंडेंट हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम है, आजम नजीर तारड़ जो वजीर कानून है और अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि वजीर इत्तलात है। अब सवाल यहां पर यह हुआ कि आपने वजारत दाखिला के सेक्रेटरी का तो नाम ले लिया, लेकिन आपने मोहसिन नकवी साहब का नाम इस दरखास्त के अंदर नहीं डाला। प्राइम मिनिस्टर भी डाल दिया, वजीर इत्तलात भी डाल दिया, वजीर कानून भी डाल दिया, वजीर दाखिला क्यों नहीं डाला? इस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात पीटीआई के अपने कारकुनान उठा रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो दलील है वो ये दी गई है उजैर भंडारी साहब की तरफ से कि जी शहबाज शरीफ साहब का तो इसलिए नाम डाला गया क्योंकि अदालत में ये बात आ चुकी है कि अगर हुकूमत अमल नहीं करती तो वजीर आजम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी का तो कोई बयान नहीं है ना। अता तारड़ ने और आजम नजीर तारड़ ने तो, दोनों तारड़ साहिबान जो हैं, इन्होंने तो स्टेटमेंट्स दी, प्रेसर्स किए, वीडियो बयानात जारी किए, इसलिए हमने इन्हें तौहीन अदालत में डाला है। मोहसिन नकवी साहब को इसलिए नहीं डाला। बट ऑन दी अदर एंड नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि साफी नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, उन्होंने एक तहलका खेज इंकशाफ किया कि कल जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसकी अंदर
की कहानी ये थी कि इसमें अक्सरियत पार्लियामेंटेरियंस जो है पीटीआई के, उन्होंने कहा कि कल जो इमरान खान को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स ले जाया गया, इसमें टोटली हुकूमत और खासकर नून लीग मुलव्वस है और इस हवाले से हमें इदारों पर तनकीद नहीं करनी और अब बेहतरी की तरफ जो मामलात चल रहे हैं इसको जारी रखना है। यानी अब चीजें जो है उन्हें जरा हाथ हौला ही रखना है और इसमें नून लीग को कसूरवार ठहराया जा रहा है पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। अब ये नाज़रीन इकराम जारी बात है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। नईम अशरफ भट्ट साहब की खबरें जो हैं इससे पहले बड़ी क्रेडिबल और बड़ी जानदार खबरें होती हैं, अंदर की खबर उनके पास होती है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम दो तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और एक तरफ पीटीआई ये सोच रही है ना कि ये नून लीग मुलव्वस है, तो अब हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग ने सारा मलबा तो एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया। और मीर साहब का ये कहना है, शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आए, क्योंकि वीकेंड पे मीर साहब का अपना प्रोग्राम तो नहीं होता जियो पे, तो शहजाद साहब के प्रोग्राम में बतौर मीर साहब तजिया खा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैंने कम से कम 4 फेडरल मिनिस्टर से अलहदा अलहदा पूछा ये और ये उन्होंने कहा है कि एक मिनिस्टर जो बराह रास्त इस मामले से मुंसलिक है और इस बार बात भी करते रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे आप बताएं क्या हुआ, और एक मिनिस्टर मुझे ये तासुर दे रहे थे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद करना चाहते थे लेकिन ये किसी ने हमें करने नहीं दिया। अब जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया वो कहते हैं कि हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। यानी मिनिस्टर्स अनऑफिशियली या ऑफ द रिकॉर्ड सहाफियों को ये कहना शुरू हो चुके हैं कि भाई हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और किसी ने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया। वो कौन सा फरीक है, वो कौन है, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। बट ऑन दी अदर एंड आपको पता है कि कल रात को अपोजिशन का भी इजलास हुआ, मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने भी प्रेशर किया कि जी इत्तफाक किया गया है कि पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट कमीशन बनाया जाएगा, क्या ये पीडीएम 2 बन रही है या नहीं, इस हवाले से भी सवालात हैं, क्या हुकूमत के लिए कोई प्रेशर बिल्ड होगा। और ये तौहीन अदालत का ऊंट किस करवट बैठता है, व्हाई मोहसिन नकवी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पिटीशन, जो आपने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है, मोहसिन नकवी का इसमें नाम ना होना बहुत से सवालात खड़े भी करता है और बहुत से सवालात के हमें जवाबात भी दे देता है। और नून लीग का अब ये मलबा एस्टैब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश करना, और जारी बात है पीटीआई के अगर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये बात हुई है कि नून लीग इसमें मुलव्वस है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, तो किसी ने गारंटी दी होगी ना, किसी ने पैगाम दिया होगा कि भाई हमने नहीं, ये नून लीग ने खालिस्तान खान साहब की मुंतकिली में रोड़ा अटकाया, हम इस मामले में नहीं थे। तो दोनों साइड्स जो है वो एक दूसरे पर क्या ब्लेम डालने की कोशिश कर रही हैं। कुछ तो है जो खराब है, कोई तो एक कड़ी है जो टूटी है। मुकम्मल तौर पे 1 पेज मुझे खराब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट बहुत कुछ पसे पर्दा दीवार के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पंजाब में पंजाब हुकूमत जो है उसने ऑफिशियली कहा कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जो है वहां पर 6 महीने के लिए पाकिस्तान की फौज को तलब किया जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो मामलात हैं उनको क्लियर किया जा सके। और फौज की तलबी या तो डिजास्टर्स में होती है या फिर सिक्योरिटी के बड़े सख्त तरीन मामलात हों तो तब होती है। अब रावलपिंडी वैसे ही आपको पता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रेटेजिक सिटी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का GHQ वहां पर है, CDF हेडक्वार्टर वहां पर है, इस्लामाबाद में भी मोस्ट प्रोबेबली अब उसे सेटअप किया जाएगा जो नई कानून साजी पार्लियामेंट से और कैबिनेट से पास हुई है। लेकिन यह चीज आपने ज़हन में रखनी है नाज़रीन इकराम कि उस पर अब अमल हो चुका है, वफाकी हुकूमत ने इजाजत दी और अब 3 कंपनीज जो है पाकिस्तान आर्मी की वो रावलपिंडी के अंदर डिप्लॉय कर दी गई हैं फॉर 6 मंथ्स। और इसमें वजह क्या बताई गई है नाज़रीन इकराम कि सेंसिटिव सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए, इंतहाई हसास सिक्योरिटी की ड्यूटी के लिए पाक फौज जो है उसने रावलपिंडी का सिक्योरिटी का कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। और इसमें बताया गया है कि पंजाब के होम डिपार्टमेंट की दरखास्त के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है उसे जो आर्टिकल 245 के तहत ताकत है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन की, अब 3 कंपनीज पाकिस्तान आर्मी की सेंसिटिव सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए हम रावलपिंडी में तैनात कर रहे हैं। कोई अनडिजायरेबल सिचुएशन जो है उससे नबरदाजमा होने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए, कोई ऐसा वाकया जो नहीं होना चाहिए और कोई अनफोर्सीन सूरत हाल बनती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़ती है 6 महीने के लिए इमीडिएट इफेक्ट से आज के दिन से पाक आर्मी की 3 कंपनीज जो है वो रावलपिंडी शहर के अंदर डिप्लॉय कर दी गई हैं। क्या इसे पाकिस्तान के पॉलिटिकल अनरेस्ट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।